आम जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। बाजार में लगभग आम की कीमत 50 से 100 रुपए तक होती है, लेकिन आपको पता चले कि एक ऐसा भी आम है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो शायद आपको भरोसा ही नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी आम की खेती हो रही है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। अगर कोई सामान्य आदमी इस आम का स्वाद चखना चाहता है तो उसको चुकाने होंगे 2,70,000 रुपए। ये सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, मगर यह हकीकत है। जबलपुर के इस बगीचे में जो आम है उसकी कीमत 2,70,000 रुपए है। भारत में जापानी आम की खेती कहीं और नहीं होती है। ये खास आम जापान में पाए जाते हैं जिसे तमागो के नाम से जाना जाता है। इसे एक ऑफ द सन भी कहा जाता है। भारत में आम की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, जिनमें दशहरी, तोतापुरी, लंगड़ा, नीलम, बादामी आम सहित कई किस्मों के आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। वही माना जाता है कि विश्व का सबसे महंगा आम जापान का तमागो आम है। जबलपुर के चरकवा में रहने वाले संकल्प परिहार इस आम को अपने बगीचों में उगा रहे हैं। संकल्प परिहार ने अपनी 4 एकड़ के बगीचे में 14 अलग अलग किस्म के आमों को लगाया है और इसके अलावा तमागो आम के 52 पेड़ लगाए हैं। और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ पर ये ओपन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। ना सिर्फ इन बच्चों की ग्रोथ, इन प्लांट्स की ग्रोथ, बल्कि इनके फलों का साइज़, फलों का आकार, फलों का कलर इस किसी भी देश से कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कमी नहीं है हमारे शहर में। सेकेंडली ये कहा जाता है इस आम के बारे में कि ये विश्व का सबसे महंगा आम, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो। लास्ट ईयर जो सर्च करी थी हमने गूगल इंजन में, उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि लास्ट ईयर इसकी कीमत नीलामी में 2,70,000 रुपये पर पीस की गई थी। अभी हालांकि हम लोगों ने जबलपुर में इसको बेचने का अभी नहीं सोचा है। अभी हमारे शहर में जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाना, क्योंकि और बच्चे बना के यहाँ पर बगीचा तैयार करना है। अभी हम लोग इसको बेचने की दिशा में नहीं, पहले इस बगीचे को और विस्तृत तादाद में बना कर लगाने की सोच रहे हैं। जैपनीज पौधा है, वो बच्चा है, और वहाँ पर इसका नाम टोरेंगो दी टर्मेगो कहा जाता है। और इसके फ्रूट को एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होता है, लालिमा लिए हुए रहता है। जब इसको आप देखेंगे तो यूँ लगेगा जैसे वाकई में कि खूबसूरती, बेपनाह खूबसूरती लिए हुआ फल है। बेचने वाली जगह पर और ख़रीदार के ऊपर निर्भर करता है आप किस खरीदार को बेच रहे हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक जैसा ही रेट मिले। जैसे पिछले साल प्रोडक्शन कम था तो 2,70,000 चला गया, और वो भी यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। ये चीज़ डिपेंड करती है उस साल के हुए प्रोडक्शन पर और किस देश में आप इसका विक्रय कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह वही रेट मिलेगा, आप इसको विक्रय कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अभी सबसे पहले हम इस बगीचे को विस्तृत करें, और इस साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर भी निगाह रख के चलेंगे कि कहीं ना कहीं कोई हम अच्छे खरीदार इसके मिले। जबलपुर का एटमॉस्फेयर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, भोलेनाथ बाबा की, माँ नर्मदा माता जी की, कि हमारे यहाँ जो आम भारत की सबसे उन्नत रिसर्च वैरायटी कही जाएगी, जो अल्फांसो से भी अपर ब्रीड कहा जाता है, वो मलिका बहुत ही सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा स्केल है उसका। और यहाँ पर विश्व का जो सबसे महंगा आम है उसने भी किसी भी किस्म से कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। इस एक सुरक्षित वातावरण में उगा के उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर ईश्वर की अपार कृपा है, नर्मदा माई की अपार कृपा है कि वहाँ का पानी पर ये बच्चे बहुत ही अच्छा एक सफलतापूर्वक कहेंगे कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ से तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे मित्र हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर बड़े भाई जैसे कह लें या मित्र कह लें, तो वो ज़रूर फ़ोन करके उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी हैं। और उन सबका स्नेह, प्रेम, दुआएं से, ईश्वर के आशीर्वाद से सब हो पाया जबलपुर में। कई लोगों ने क्वायरी की है, नो डाउट, मगर अभी हम लोगों के पास चूँकि काफ़ी सीमित मात्रा में बच्चे उपलब्ध हैं, ये 52 बच्चे ही हमारे पास ये हैं, तो इन बच्चों से अभी हम और बच्चे तैयार करके फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस अपने बगीचे को और विस्तृत रूप देना है। आने वाला भविष्य निश्चय ही इन बच्चों का, आने वाले भविष्य की यदि हम आज तैयारी कर लेते हैं तो हमारे जबलपुर शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित ही मालिक की कृपा से जरूर होगा।